छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक बेहद ही दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पे कुएं में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक पिता और उनके 2 पुत्र शामिल हैं। ये घटना जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जिसका नाम किकिरदा है, वहां की बताई जा रही है। और ये घटना आज सुबह करीब 7:30 बजे की है, जब रामचंद्र जायसवाल, जो कि उसी गांव के किकिरदा के रहने वाले, कुएं में उनकी एक लकड़ी गिर जाती है। उसको निकालने के लिए वे कुएं में प्रवेश करते हैं। जिसके बाद जैसे ही वो कुएं के अंदर जाते हैं, उनका दम घुटने लगता है और बेचैनी होने लगती है। इस पूरे मांजरे को उनकी पत्नी वहीं पे खड़ी थी, वो देख रही थी। जिसके बाद वो शोर मचाना शुरू करती हैं, चिल्लाने लगती हैं। जिसके बाद उनके पड़ोसी रमेश पटेल वहां पहुंचते हैं, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है। वो जब देखते हैं कि रामचंद्र जायसवाल कुएं के अंदर हैं, उनको तकलीफ है, और चूंकि पड़ोसी होने के नाते एक दायित्व भी बनता है, एक फर्ज भी है कि उनको बचाना भी है। उनको लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी नॉर्मल बात है। वो कुएं में वो भी प्रवेश करते हैं, चले जाते हैं। जिसके बाद वही हाल रमेश के साथ भी होता है, रमेश पटेल के साथ भी। उनका भी दम घुटने लगता है। इस घटना के बाद जो रामचंद्र जायसवाल की पत्नी, वो फिर और हल्ला करती हैं, शोर मचाती हैं। जिसके बाद रमेश पटेल के दोनों बेटे, जिनका नाम राजेंद्र और जितेंद्र, जिनकी उम्र 20 और 25 साल, वो देखते हैं कि मेरे पिता भी इस कुएं में जा चुके हैं, उनको भी तकलीफ है, उनका भी दम घुटने लगा है, सांस भर आई है। ये दोनों बच्चे भी पिता को बचाने के लिए कुएं में प्रवेश करते हैं, कुएं में पहुंच जाते हैं। इन दोनों मासूम बच्चों के साथ भी वही हाल होता है। इनका भी दम घुटने लगता है, सांस फूलने लगती है, सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। इसके बाद रामचंद्र जायसवाल की पत्नी और हल्ला करती हैं, शोर शराबा, पूरा काफी लोग जुट जाते हैं, आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। 4 लोग अब तक एक ही गांव के पड़ोसी कुएं में जा चुके थे और सभी की जान मुश्किल में थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अंदर जाने के बाद हो क्या रहा है, कि आखिर क्यों कोई लौट के वापस नहीं आ रहा है। इस माजरे को देखने के बाद उसी गांव के टिकेश्वर चंद्रा, जो कि वहीं मौजूद थे, हल्ला होने के बाद वहां आ चुके थे, वो भी इन चारों को बचाने के लिए कुएं में प्रवेश करते हैं, पहुंचते हैं। उनकी भी उम्र 28 से 30 साल बताई जा रही है। वो भी काल के गर्त में समा जाते हैं। जो अब तक उन चारों लोगों के साथ हुआ, वही टिकेश्वर चंद्रा के साथ भी होता है। उनका भी दम घुटने लगता है, सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाती है, और वही हाल जो इन चारों के साथ। जिसके बाद पूरे गांव में मातम मच जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब एक ही गांव के 4 लोग एक कुएं में काल के गर्त में समा जाएंगे, और खासकर एक ही परिवार के 3 लोग, पिता पुत्र, तो फिर स्थिति क्या होगी, माजरा क्या होगा। पूरा गांव शोक की लहर में डूब चुका है। तत्काल इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी जाती है, पुलिस पहुंचती है। जिसके बाद पुलिस एसडीआरएफ की टीम को बुलाती है। एसडीआरएफ की टीम आती है, ऑक्सीजन मास्क पहनती है, कुएं के अंदर पहुंचती है, और फिर इन 5 लोगों के शवों को बाहर निकालती है। पहले प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आई है प्रारंभिक जांच में, वो यही है कि वो जो कुआं था, वो काफी पुराना, काफी दिनों से ढका हुआ, और उस कुएं में जहरीली गैस पनप चुकी थी। इन लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि कुआं काफी दिनों से ढका है, तो उसमें जहरीली गैस भी पैदा हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। लकड़ी लेने के चक्कर में, उठाने के चक्कर में, पहले राजेंद्र जायसवाल, फिर रमेश पटेल, फिर जितेंद्र और राजेंद्र,
और फिर टिकेश्वर चंद्रा, इन 5 की मौत हो गई। फिलहाल पूरे गांव में मातम का माहौल है। फिलहाल पुलिस व्यवस्था वहां पे चौकन्नी है। आगे की जो भी कार्रवाई है वो जारी है।